हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्यूब रूट ट्रिक। क्यूब रूट ट्रिक क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली मैंने देखा है, जैसा आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत से वीडियोस पर क्यूब रूट निकालने का जो तरीका बताया गया है उसका तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या तरीका है? तो चाहे स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, उसके तरीके बताए गए हैं कि प्राइम फैक्टराइज करके फिर इसमें थ्री थ्री का सेट बना करके नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर से लिया गया। लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस लिए हैं। एक वीडियो के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने डिफरेंट टाइप के 8 क्वेश्चंस यहाँ पर रख दिए हैं। देखिए, अगर क्यूब रूट 2 डिजिट में देखा जाए, सिर्फ 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में जो क्यूब रूट हैं वो आराम से आपको बाहर भी रहते हैं और निकाल भी सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट वाले क्यूब रूट बहुत कम हैं। एक 1 डिजिट वाले क्यूब रूट देखे जाएँ तो सिर्फ उसमें क्या 1 है और 8 है, जो 2 ही नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, 1 और 8, जिनका 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट 2। इसी तरह से अगर हम लोग 2 डिजिट में देखें कि 2 डिजिट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो क्यूब रूट हैं, तो उसमें एक 27 आ जाएगा और एक आता है 64। कौन कौन से क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ? जैसे 27, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 और क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो 3 डिजिट में चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स 5 डिजिट के लिए हैं, जैसे यहाँ पर 5 डिजिट है और भी कहीं पर 5 डिजिट नहीं है शायद। तो चलिए, ये नहीं, एक 5 डिजिट यहाँ पर है, 5 डिजिट यहाँ पर है, बाकी के नंबर्स सब 6 डिजिट के हैं, इसलिए हमने 5 और 6 डिजिट का बताना बेहतर समझा। तो ये प्रोसेस आप 4 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो, और 1, 2, 3 डिजिट वाले नंबर बहुत ही लिमिटेड हैं जो मोस्टली बार्ट रहते हैं या डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 5 और 6 डिजिट ऐसे नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है कि हमें इसका फैक्टराइजेशन भी ना करना पड़े। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम फैक्टराइज नहीं करेंगे और क्यूब रूट निकाल के बता देंगे कि किस नंबर का कितना क्यूब रूट है। अब देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सिमिलर नंबर लिया है, सभी नंबर्स डिफरेंट टाइप के हैं। 5 और 6 डिजिट के नंबर्स यहाँ पर हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रिक है जो इनका क्यूब रूट आसानी से बताएगा? करना क्या है, एक छोटा सा काम। वो छोटा सा काम क्या है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वही काम आप भी करना। देखिए, मैं पहले एक यहाँ पर लाइन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 1 क्यूब क्या होता है? 1। फिर से यहाँ 2 क्यूब ले लीजिए, 2 क्यूब कितना होता है? 8। 3 क्यूब कितना है? 27। 4 क्यूब 64। 5 क्यूब 125। 6 क्यूब 216। 7 क्यूब 343। 8 क्यूब 512। फिर यहाँ आता है 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब, ये तो सबको पता ही है, ये हो गया 10 क्यूब। 11 का भी क्यूब ले लीजिए, 11 क्यूब ये हो जाएगा 1331। इसी तरह से आप 12 का भी क्यूब ले लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया था तो 1 अभी इसके यूनिट्स डिजिट पर रिपीट हो गया, ठीक है। तो 11 क्यूब की भी जरूरत नहीं है, 10 तक ही लिखिए। कहाँ तक लिखिए? 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए 1 डिजिट वाले कितने क्यूब हैं वो भी समझा देता हूँ, जैसा मैंने ओरली बताया था 1 और 8, 1 परफेक्ट क्यूब। 2 डिजिट वाले कितने मैंने बताया था? 27 और 64। 3 डिजिट वाले आपके सामने रख देता हूँ, 125, 216, 216, 343, 512, 729, ये 3 डिजिट वाले हो गए। अब इसके बाद आगे जाओगे तो 4 डिजिट या उससे भी बड़े नंबर 5 डिजिट, 6 डिजिट मिलते जाएंगे। लेकिन 10 क्यूब 1000 तक आराम से कोई भी यहाँ तक बात कर सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकता है, या ये नंबर का भी क्यूब रूट हमारे ट्रिक से भी निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत ही छोटे नंबर हैं, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इन क्यूब में। ये देखिए पहला नंबर है यहाँ पर, जो हमें जिसका क्यूब रूट निकालना है 6,58,503। ये है क्यूब रूट का क्वेश्चन और हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए कितने हैं? 6 यहाँ पर, डिजिट कितने हैं? 6। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, ऐसा हमने 2 पार्ट कर दिया।
अब इसके बाद क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट्स प्लेस क्या है, इकाई वाला, जो इकाई वाला सबसे लास्ट वाला नंबर है, यूनिट्स प्लेस क्या है 3। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए 3 किसमें है यूनिट्स प्लेस, यहाँ पर है 3। ठीक है, मैं एक टिक भी कर देता हूँ, 3 यहाँ पर है। तो किसका क्यूब है, 7 का, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7, यूनिट्स प्लेस पर लिख लीजिए 7। अब ये 503 को छोड़ दीजिए, कुछ भी मत करिए, छोड़ दीजिए। 658 को देखिए, 658, यहाँ पर 658, 512 के बाद 658 आएगा, लेकिन अगर आगे जाते हैं तो 729 है, तो इसके पहले वाला लेना है। क्या करना है, इससे छोटा वाला 729। देखिए 658 से 729 बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा। ये 658 से 729 बड़ा है, इससे छोटा वाला 512 ये है, इस किसका है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। क्या लिखना है, 8, 87। तो यहाँ पर 87 लिख दिया। तो आप जैसे ही देखोगे 87 लिख करके, तो 87 इंटू 87 इंटू 87, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना आसान तरीका है क्यूब रूट निकालने का, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे कैलकुलेटर में या खुद से मल्टीप्लाई करके देख लो। 87 इंटू 87 इंटू 87, 3 बार मल्टीप्लाई करना, यही नंबर सामने आ जाएगी। यही है क्यूब रूट निकालने का तरीका। चलिए इसी तरह से दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर यूनिट्स प्लेस, पहला तो मैं इसको 3 और 3 में डिवाइड कर दिया, इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे 3 का डिजिट का फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या है, 4। आइए देखते हैं यहाँ पर 4 कौन दे रहा है लास्ट में, 4 का क्यूब, 64 यहाँ 4 है ना यूनिट्स प्लेस पर, तो 4 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 830 किससे किसके नियरेस्ट है, देखिए 729 यहाँ पर 1000 है, 1000 से छोटा वाला, क्योंकि 830 है, तो यहाँ 7 किसका है, 9 का क्यूब है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। ये 94 का क्यूब है, मतलब इसका क्यूब रूट क्या है, 94। 94 को अब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 94 इंटू 94 इंटू 94, यू विल गेट दिस नंबर। इतना आसान तरीका। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भी 6 है, ये कर दिया, यहाँ कर दिया। अब इसके बाद लास्ट में क्या आता है, 7 को ढूंढिए, कहाँ पर है, 3 के क्यूब में है, यहाँ देखिए यहाँ पर है, 3 का क्यूब है, ये 27, 7 यूनिट्स प्लेस पर है, तो 3 आता है। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 लिख दिया, बचता है 250। क्या बचता है, 250। ये 250 जो बचता है किससे छोटा है, देखिए 343 से छोटा वाला, 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, ये हो गया। मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2,50,047 इज 63। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, ये चाहे तो आप खुद निकाल करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्यूब रूट आपने कितना निकाला। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, खुद से आप निकाल के देखते जाइए, आगे आगे चलते जाइए, देखते जाइए क्या है यहाँ पर, या तो खुद से मुझे करके बताइए। चलिए मैं यहाँ पर दे दिया, फिर यहाँ पर भी 3 डिजिट, ये देखिए ऐसा है, फिर यहाँ पर भी 3, लास्ट में क्या है 2। आइए देखते हैं यहाँ पर 2 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 है यूनिट्स प्लेस पर 512 में, यहाँ देखिए 8 का क्यूब 512, यहाँ पर ये 2 है, किसका, 8, तो यहाँ पर बनेगा 8। ठीक है, अब इसके बाद 195 पर आ जाइए। 195 देखिए किससे किसके किसके बीच में आ रहा है या किससे छोटा है, 216 से छोटा या 125 से बड़ा वाला है, तो ये क्या है, 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 195, 112, तो ये बनेगा 58। किसका बनेगा, 58। 195 देख लीजिए 216 से छोटा है, तो इससे यहाँ पर है, या इस तरह से इधर से बोल लीजिए कि यहाँ पर 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, लेकिन हमें 195 चाहिए, तो 216 ये वाला तो बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए इसे छोटा वाला लेना है 5, तो आ गया 58। ये 58 इंटू 58 इंटू 58। ये मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि मेथड कैसा लगा। अगर हमें आप कमेंट करते हो, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने मेथड को समझ लिया है। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चंस और है, चलिए 5 डिजिट की तरफ चलते हैं। देखिए 6 है, मेथड वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, लास्ट के 3 और फर्स्ट 2 ही बचते हैं, तो कोई बात नहीं है, उतने में ही देख लेना है। यहाँ पर है 6, देखते हैं लास्ट में 6 कौन दे रहा है, 6 क्यूब, यहाँ पर हमने लिखा 6। 97 देखिए 64 और 125 के बीच वाला है, तो 97 यहाँ पर अगर हम 125 लेते हैं तो 5 का क्यूब है, बड़ा हो जाएगा, 125 सो मच लार्जर। 4 का क्यूब, उससे छोटा वाला लेना है, ट्रिक है ये। तो क्या लिखना है, 4, यहाँ पर 46। ये 46 इंटू 46 अगर करोगे तो यहाँ पर हमें
आंसर इजिली मिल जाएगा 46 इंटू 46। अब इसके बाद यहाँ पर भी ये 2 डिजिट और 3 डिजिट, लास्ट में 3 है, 3 किसके पास है, यहाँ पर है, मीन्स 7 लेना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 और 50 बहुत ही छोटा नंबर आ गया। तो यहाँ पर देखिए 50, 3 क्यूब 4 क्यूब है, तो 3 क्यूब और 4 क्यूब में से हमें क्या लिखना चाहिए, 50 है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें छोटा वाला लेना है हमेशा। देखिए 3 क्यूब ये छोटा वाला है, 4 क्यूब लेंगे 64, 50 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख सकते, उससे छोटा वाला लेना है 3। और यहाँ पर फिर से 6 डिजिट आ गया इक्वल, लास्ट में 2 है, 2 कहाँ पर है, फिर से यहाँ पर है 2, ये 2 ले लीजिए। चलिए किसका है, 8 का, 8 क्यूब 512, ये 2 यूनिट्स प्लेस मैच करना है बस, लास्ट के दोनों डिजिट मैच हो रहे हैं वो नंबर लिखना है। और 941 किससे छोटा है, 1000 से छोटा है, तो फिर से यहाँ पर 9 आ जाएगा, 98 का क्यूब है। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे वो सभी का आंसर दे दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको कमेंट करके बताना है, पहले छोड़ दिया हूँ। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जब भी क्यूब रूट निकालने के लिए आ जाए तो ये ट्रिक फॉलो कीजिए, ना कि उसको फैक्टराइज करना है और ना ही कोई डिवीजन का मेथड यूज करना है, कुछ भी नहीं करना, नो फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट सिर्फ ये नंबर्स लिखने हैं और कितना भी क्यूब रूट निकालना है आराम से निकालिए। और मुझे बताइए ट्रिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसी तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।